आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि चित्र 3.31 में समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं। ठीक है, बिंदु ए में हमें पूछा है कि बिंदु पी और आर पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशाएं क्या होंगी, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये समविभव पृष्ठ यहाँ पे खींचा गया है। ये -30 वोल्ट है, ये यहाँ पे -25 वोल्ट है, -20 वोल्ट है, -15 वोल्ट है और -10 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये बिंदु पी है हमारा। यहाँ पे इस बिंदु पी से अगर इधर की तरफ चलते हैं तो हमारा विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या उच्च विभव से क्या होती है, निम्न विभव की तरफ होती है, और वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इसलिए -10 वोल्ट का अगर देखें तो इसका जो पृष्ठ लंबवत अगर रेखा खींचेंगे तो वो क्या है, इधर की तरफ आएगी। तो इसके जो पृष्ठ के लंबवत रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या होगी, एक तरह से ये बाईं तरफ हो गई हमारी, यानी बिंदु पी के क्या होगा, यहाँ पे बाईं तरफ होगा। तो हमें बोला है कि पी और आर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई की क्या दिशाएं होंगी। तो यहाँ पे दिशा क्या होगी, बिंदु पी के क्या होगा, दाईं तरफ, पी के दाईं तरफ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिंदु पी की बात। अब हाँ, यहाँ पे बात करते हैं आर बिंदु की। तो देखो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, यहाँ पे अगर मैं खींच के देखूँ तो यहाँ पे इस तरह से क्या है, ये इस तरह से जा रही होगी इसमें, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत इस तरह से हो रही होगी, जो कि क्या आप वापस में नहीं काट रही होंगी, सॉरी यहाँ पे काटती नहीं है, इस तरह से यहाँ पे जा रहे होंगे। अब जैसे ही अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत हो रही है, पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। तो आर बिंदु पर अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो वो क्या आएंगे, यहाँ पे वो इस तरह से आएगी हमारी, इसके पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आर बिंदु की अगर बात करें तो आर बिंदु पर क्या होगी, पृष्ठ के ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो ये पहला बिंदु हो गया। ये दूसरा बिंदु हम लिख देंगे यहाँ पे, आर बिंदु पर क्या होंगे, बिंदु आर के ऊपर की ओर होंगी विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, ऊपर की ओर होंगी। अब हमें बोला गया है कि दूसरा बिंदु क्या है हमारा। तो दूसरे बिंदु की अगर बात करें, बोला ये क्या विद्युत क्षेत्र का परिमाण बिंदु पी पर बड़ा है या आर पर बड़ा है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक विभव है और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे -10 वोल्ट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास कोई इस तरह से हमने मान लिया कोई -Q आवेश होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस ऋण की ओर होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जैसे अगर मैं यहाँ से अगर इस तरह से अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ रही है तो विभव का जो विभव पृष्ठ की जो यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रेखा क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे जैसे यहाँ पे दूरी बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हो रही है, देखो इतनी दूरी में क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम आ रही है उसकी तरह से। तो इसके लिए अगर देखें तो इसका मान यहाँ पे अगर जैसे जैसे पास आते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो V बराबर क्या है, अगर इसका सूत्र से भी अगर देखें तो माइनस dV बटा क्या होता है, dr, E बराबर होता है, सॉरी क्या होता है, E बराबर -dV बटा dr होता है। और यहाँ से अगर एक समान विभव पे अगर अपन यहाँ पे दूरी को अगर परिवर्तित करके देखें तो दूरी की अगर बात करें तो जिसके लिए दूरी का मान ज़्यादा होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और जिसके लिए दूरी का मान कम होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से समविभव पृष्ठ के जो बिंदु होगा हमारा कहीं, वो मान लो यहाँ पे कई बिंदु होगा, तो उससे दूरी यहाँ पे किन के पास होगी, यहाँ पे जो आर बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, पास होगा। तो इसका मतलब आर बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी। आर बिंदु की अगर दूरी कम होगी तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कहाँ पे ज़्यादा होगा, आर बिंदु पे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे बिंदु का जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु आर पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।